के इल्ज़ाम में या करप्शन के इल्ज़ाम में उस पर भी नज़र डालेंगे। और एक वाइड डिबेट होगी हमारे आज शो में, और हमें शो में हमारे साथ होंगे पाकिस्तान के टेस्ट लेग स्पिनर दानिश कनीरा होंगे हमारे साथ, वो कराची स्टूडियो में मौजूद है। थोड़ी देर बाद हमें आसिफ खान एनालिस्ट है, जर्नलिस्ट है और ख़ुद अपना शो होस्ट करते हैं वो TV1 पे, वो हमें ज्वाइन करेंगे। और लाहौर स्टूडियोज़ में पहले हमारे साथ मौजूद हैं शर्जील खान के वकील शगान एजाज साहब, और उसके बाद फिर हमें ज्वाइन करेंगे पाकिस्तान के साबिक टेस्ट स्पिनर अकरम रज़ा, जिनका के केस था PCB के पास, क्या उस केस का हुआ उस हवाले से उनसे बात करेंगे और जनरली इस पूरे इशू पर उनसे हम बात करेंगे। एजाज साहब, मेरी आवाज़ आपको आ रही है क्लियर? जी मैं सुन रहा हूँ जी। खैरियत से आप ठीक ठाक हैं एजाज साहब? जी अल्लाह करम, बिल्कुल ठीक ठाक। एजाज साहब, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त करंट सिनेरियो क्या है एज़ फार एज शर्जील खान इज़ कंसर्न, बिकॉज यू आर रिप्रेजेंटिंग शर्जील खान दिस केस। तो कब तक एक्सपेक्टेड है कि ट्रिब्यूनल जो बनाई है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने वो कोई फैसला सुनाएगी शर्जील खान केस के ऊपर? देखिए, शर्जील खान केस की तमाम समाअत जो है वो मुकम्मल हो चुकी है। उसमें ज़बानी आर्गूमेंट्स जो है वो हो चुके हैं, और उसके बाद जो तहरीरी बहस है, जो तफसीली तहरीरी बहस है, वो भी हमने 29 तारीख को ट्रिब्यूनल के सामने जमा करा दी है। जो एंटी करप्शन कोड है, इसके तहत ट्रिब्यूनल पाबंद है कि वो तमाम प्रोसीडिंग्स मुकम्मल होने के 30 दिन के अंदर जो है अपना फ़ाइनल फ़ैसला जो है वो सुना दे। तो यानी 29 तारीख के बाद 30 दिन के अंदर जो है इस केस का फ़ैसला आ जाना चाहिए, और हम समझते हैं कि हम पर उम्मीद हैं कि फ़ैसला जो है वो बेहतर आएगा, क्योंकि जो ट्रिब्यूनल के सामने तमाम प्रोसीडिंग्स हुई हैं हम उससे मुतमिन हैं। एजाज साहब, मुझे ये बताया कि अभी 2 दिन पहले ही PCB के जो लीगल एडवाइज़र हैं तफज़ुल रिजवी साहब, उनका भी बयान एक सामने आया, और उस बयान में उन्होंने कहा कि जी हमने तो मतलब सिफारिश ये की है ट्रिब्यूनल से कि शर्जील खान और खालिद लतीफ़ पे ताहयात जो है पाबंदी लगा दी जाए, विच मीन्स लाइफ बैन। जो केस की अब तक प्रोसीडिंग्स हुई है, क्या आपको ये ऐसा महसूस हुआ है कहीं पर कि ट्रिब्यूनल इतना स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले सकता है? देखिए, ट्रिब्यूनल जो है, हम समझते हैं कि ट्रिब्यूनल के सामने शहादतें पेश हुई हैं, जो गवाहान आए हैं, जो सबूत पेश किए गए हैं, उनकी बेसिस के ऊपर फैसला करेगी। और मैं समझता हूं कि PCB जो है वो अपना केस जो है वो साबित करने में बिल्कुल नाकाम हो चुका है, और ट्रिब्यूनल के सामने कोई ऐसा सबूत पेश नहीं किया गया, कोई ऐसा गवाह पेश नहीं किया गया जिससे ये बात साबित हो कि शर्जील खान ने कभी स्पॉट फिक्सिंग के लिए एग्री किया या स्पॉट फिक्सिंग करने के लिए कोई कदम उठाया। तो मैं समझता हूं कि ये चीज़ तो साबित बिल्कुल नहीं होती, और PCB का हक है, वो जो मर्जी प्रे कर सकता है, जो मर्जी इस्तदा कर सकता है ट्रिब्यूनल के सामने, और लेकिन मैं समझता हूं कि जो शहादतें उन्होंने पेश की हैं वो बहुत ही कमज़ोर हैं। बेसिकली एजाज साहब, आप ये कह रहे हैं कि जो एविडेंस पेश किया गया ट्रिब्यूनल के सामने, और जो और बाकी चीज़ें जो ट्रिब्यूनल के सामने पेश की गई PCB की तरफ से, आप बेसिकली ये कह रहे हैं कि वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है कि उसमें जो है ये प्रूव होता हो कि शर्जील पे जो इल्ज़ाम लगा है कि उन्होंने मतलब बुक मेकर से मिलकर इस चीज़ पर अग्री हुए कि स्पॉट फिक्सिंग करेंगे वो PSL के मैच में, ये साबित नहीं हो रहा। आपका व्यू पॉइंट ये है? जी बिल्कुल। देखिए, जो PCB ने गवाहान पेश किए, उन्होंने 5 गवाह पेश किए, ठीक है, और उसके बाद हमने 3 एक्सपर्ट्स को पेश किया, और उसके बाद 2 कोर्ट विटनेसेस आए। जो 5 गवाह PCB ने पेश किए हैं वो आई विटनेस नहीं है। वो 5 गवाह जो हैं वो PCB की जो कहानी है कि जिस तरह वो कहते हैं कि मीटिंग हुई, मीटिंग में ऑफ़र हुई, ऑफ़र को एक्सेप्ट किया गया, वो सारी बात के हैं, और उनमें से कोई भी आई विटनेस नहीं है। कोई ऐसा गवाह पेश नहीं किया गया जो ये बात साबित करे कि शर्जील खान ने कभी भी स्पॉट फिक्सिंग के लिए रजामंदी की। शर्जील खान नेवर एग्रीड फॉर स्पॉट फिक्सिंग, और उसने उसके लिए कोई कदम नहीं उठाया। तो ये बात साबित नहीं होती। जो गवाहान हैं, उनके जो बयानात हैं, उनकी जो कहानी है, उसमें तजाद है। वो गवाहों के बयान एक दूसरे से नहीं मिलते। उमर अमीन एक तरफ पेश होकर कहता है कि जी 6 तारीख को मुझे ऑफ़र हुई, और उसके बाद जब मैंने कर्नल आज़म को बताया तो उसमें 48 घंटे के बाद मुलाकात हुई। 2 दफ़ा बीच में फ़ोन पे रब्ता हुआ, और उस फ़ोन के रब्ते में भी ये नहीं बताया कि मुझे ऑफ़र हो चुकी है। यानी अगर 48 घंटे की ताख़ीर के बाद उमर अमीन कर्नल आज़म को बताता है कि मुझे ऑफ़र हुई थी और ये एक्सेप्टेबल है, तो मैं समझता हूँ कि
तमाम प्लेयर्स के साथ बराबरी के साथ सलूक होना चाहिए। लेकिन जो हमने सुना था, जो बातें आई थी पीसीबी की तरफ से, एजाज साहब के मतलब मैसेजेस हैं और व्हाट्सएप के मैसेजेस हैं और कुछ वीडियो रिकॉर्डिंग्स हैं सीसीटीवी के कैमरा के, जिससे कि ये साबित हो रहा है कि शर्जील बुक मेकर से मिले और उन्होंने अग्री किया। फिर वो जो 2 डॉट बॉल्स की जो बात बार बार दोहराई जा रही है कि जी वो डॉट बॉल्स खेले शर्जील ने बुक मेकर के कहने पे, मतलब एक अगर पीसीबी के लॉयर ये कहते हैं कि जी हमने सिफारिश की है तायद पाबंदी की, और आप ये कह रहे हैं कि उनका एविडेंस इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग? मतलब फिर क्या आप यू आर लुकिंग एट दिस के मैक्सिमम ये होगा कि शर्जील ने रिपोर्ट नहीं की, वो ब्रीच लगेगा एंटी करप्शन कोड का? देखिए, जो 5 इल्ज़ामात शर्जील खान के ऊपर हैं उसमें से 3 चार्जेस जो है फिक्सिंग से रिलेटेड है और 2 चार्जेस जो है वो फेलियर टू रिपोर्ट के हैं। ओके, ठीक है। तो जहाँ तक ये चीज़ है कि जो 3 चार्जेस हैं जो कि सवेर है या जिनकी जो सज़ा है वो ज़्यादा है, जो स्पॉट फिक्सिंग से रिलेटेड है वो तो पीसीबी बिल्कुल साबित करने में नाकाम रहा है। ठीक है। जहाँ तक फेलियर टू रिपोर्ट की बात है, वो तो हमारा मौक़िफ़ शुरू दिन से ये रहा है कि शर्जील खान को खालिद लतीफ़ ने एक बुक मेकर से, एक क्रिकेट फैन से मिलाया, जो मीटिंग के दौरान ये अंदाज़ा हुआ कि ये बुक मेकर है जिसने ऑफ़र की, जिसको रिफ्यूज़ कर दिया गया। ठीक है। और उसके बाद जो उस दिन ओपनिंग सेरेमनी थी और मैच था, उसकी बर वक्त इतला नहीं दी गई। और इतला ना देने की ये वजह है कि उस दिन मसरूफियत बहुत थी और जब एग्री ही नहीं किया गया किसी चीज़ पे, जब किसी चीज़ पे एग्री नहीं किया गया, जब कहा ही नहीं गया कि मैं ये चीज़ करूँगा, बल्कि रिफ्यूज़ कर दिया गया, तो उससे तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो जो डॉट बॉल्स हैं वो स्पॉट फिक्सिंग के नतीजे में खेली गई। जो क्रिकेट एक्सपर्ट्स हमने पेश किए, वो तीनों एक्सपर्ट्स ने बिल्कुल तफसील में इस बात का एक्सपर्ट ओपिनियन दिया कि ये दोनों बॉल्स जो है ये मेरिट के ऊपर खेली गई हैं और वो तीनों जो है सब यहाँ पर सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, उसमें टीम का कोच भी शामिल है, डीन जॉन्स। मैं आपको सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ, लेकिन बेसिकली जो आपने अभी बात की है, आप आई रिपीट इट अगेन, व्हाट यू आर बेसिकली नैरेटिंग इज के not a single shred of evidence has been submitted by the PCB before the tribunal which proves any of the 3 serious charges of spot fixing against him. Absolutely. Okay. बिल्कुल। और जहाँ तक आपने मैसेजेस, फ़ोन के टेक्स्ट मैसेजेस की बात की गई, तो शर्जील खान के फ़ोन से किसी बुक मेकर के साथ कोई राब्ता नहीं साबित होता, ना कभी कोई राब्ता हुआ, ना कोई टेक्स्ट मैसेज है, ना कोई फ़ोन कॉल है, ना यूसुफ अनवर नामी शख्स का फ़ोन नंबर शर्जील के फ़ोन में है। और दूसरी तरफ उमर अमीन जो है वो 3 साल से उसकी दोस्ती है यूसुफ अनवर नामी शख्स के साथ, और फ़ोन पे मुतअद्दिद बार राब्ता है, टेक्स्ट मैसेजेस है, फ़ोन कॉल्स है, सारा कुछ है। तो शर्जील को तो उस शख्स का नाम भी नहीं पता था जब जिससे इसकी मुलाकात हुई। अच्छा, ओके। लेकिन एजाज साहब, जो अंडर द पीसीबी करप्शन कोड है, उसके तहत लाइक व्हाट, मतलब क्या सज़ा है? मतलब अगर 3 जो सीरियस चार्जेस हैं शर्जील के खिलाफ, उसकी मैक्सिमम और मिनिमम सज़ा क्या है? और जो फिर जो लेसर चीज़ है कि नॉट रिपोर्टिंग, फेलियर टू रिपोर्ट एनी अप्रोच, उसकी क्या मैक्सिमम और मिनिमम सज़ा है? देखिए, जो 3 सीरियस चार्जेस हैं जो स्पॉट फिक्सिंग से रिलेटेड है, उनकी तो मिनिमम सज़ा जो है वो 5 साल ऑनवर्ड्स है। ओके। और इसी तरह जो 2 चार्जेस हैं जो कि फेलियर टू रिपोर्ट के हैं, यानी 2 चार्जेस से मुराद है, एक चार्ज के शर्जील खान को अप्रोच हुई और वो रिपोर्ट ना की गई, और एक दूसरे साथी प्लेयर को अप्रोच की और वो शर्जील के इल्म में थी और वो रिपोर्ट ना की गई, तो इसकी जो मिनिमम सज़ा है वो 6 माह से शुरू होती है। ओके। बट व्हेन यू से 5 ईयर, 2-3 प्लेयर्स को पहले सज़ा दी जा चुकी है। ठीक। But when you say 5 year onwards, just so that could go to a life ban. जी, that goes to life, बिल्कुल। That goes to life ban. लेकिन जैसा वैसे मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि मतलब ऑब्वियसली बात है, वेरी हाई प्रोफाइल केस, और आपने जितनी ट्रिब्यूनल हियरिंग्स अटेंड की है, एक चीज़ जो बड़ी आप लोग की तरफ से आई वो ये आई कि कहीं पर भी आप लोगों ने कोई ऑब्जेक्शन रेज नहीं किया ट्रिब्यूनल की वर्किंग पे, ना कोई एप्लीकेशन डाली टू डिले आज पर डिले ऑफ प्रोसीडिंग्स वगैरह, बरक्स के जो खालिद लतीफ़ का केस चल रहा है। तो आई एम सेटिस्फाइड विद द वे दिस एंटायर प्रोसेस हैज़ गॉन थ्रू सो फार? देखिए, जो ट्राइब्यूनल की प्रोसीडिंग्स हुई हैं वो कोई शक नहीं कि स्मूथली हुई हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जहाँ पे कोई कानूनी एतराज़ात जहाँ पे हमने करने थे वो हमने हर जगह किए हैं।
कानूनी एतराज़ात जो हम समझते थे अगर